हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ख़राब हैबिट्स को ख़त्म करने और अच्छी आदतों को अपनाने का आसान तरीके के बारे में आप सीखेंगे। आप ऐसी अपनाई हुई आसान प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में सीखेंगे जिनसे नई आदत आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो की अनमोल जानकारी में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है योर हैबिट्स शेप योर लाइफ। ये तो हम जानते हैं कि यूनिवर्स की हर चीज़ कई सारे छोटे छोटे एटम्स से बनी है। इसी तरह हमारी लाइफ भी रोज़ की छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। ये आदतें छोटी तो होती हैं, लेकिन लंबे समय तक लगातार करते रहने से उनके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त थे, अभिषेक और राहुल। उनकी उम्र 20 साल थी। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी, इसलिए दोनों की इनकम भी नॉर्मल ही थी। अभिषेक अपने हर महीने की इनकम में से 5,000 रुपये सेविंग करके SIP में इन्वेस्ट करता। वहीं राहुल अपनी सैलरी से लग्जरी चीज़ें खरीदता। इसी तरह चलता रहा। 25 साल की एज में दोनों की शादी हुई। उसके बाद एक एक बेबी हुआ और फाइनली 20 साल बाद 40 की एज में दोनों एक पार्क में मिले। रिसेंटली ही राहुल की कंपनी लॉस में आ गई थी। इस वजह से उसकी जॉब छूट गई। फैमिली के खर्चे बढ़ गए थे, लेकिन उसकी कोई सेविंग नहीं थी, इसलिए उसे दूसरों से कर्ज लेकर अपना गुजारा करने की नौबत आ गई। अभिषेक के SIP इन्वेस्टमेंट के पैसे अब 50 लाख रुपए हो गए थे। उसने कुछ पैसों से एक कार खरीदी और बाकी से एक फ्लैट खरीदकर उसे रेंट पर दे दिया और वहां से पैसिव इनकम कमाने लगा। अब वो फाइनेंशियली फ्री हो गया था और उसे कभी दोबारा पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अभिषेक की तरह सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारने पर ध्यान देते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म में कामयाब बनाती हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि चेंज योर हैबिट विद 4 स्टेप सॉल्यूशन। जेम्स क्लियर बताते हैं कि न्यू हैबिट को अपनाने के लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड के आसान तरीके को अपनाएं। एक बार लेखक के पास जॉन नाम का एक लड़का आया। वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत को डेवलप करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। उससे बात करके लेखक को पता चला कि वो लेट उठने के क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड साइकिल में फंसा हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली वो बिस्तर से लेट उठता। इस हैबिट साइकिल में क्यू का मतलब है ऐसा सिग्नल या सिंबल जो हमें कोई काम करने का इशारा दे। क्रेविंग स्टेज पर हमारे अंदर उस काम को करने की एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। रिस्पॉन्स वाले स्टेज पर हम उस काम को करते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। और फाइनली रिवॉर्ड के तौर पर हमें खुशी मिलती है, इसलिए हम उस काम को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। आइए जॉन के एग्जाम्पल से इसे आसानी से समझते हैं कि वो बैड हैबिट के साइकिल में कैसे फंसा था और अच्छी हैबिट के लिए उसने क्या किया। अक्सर रात में सोने से पहले वो मोबाइल के मूवी ऐप में स्क्रॉलिंग करता था, जिससे उसके दिमाग को ये इशारा मिलता था कि अभी मुझे अगले 3 घंटे तक मूवी देखने के लिए जागना है। तो वो स्क्रॉलिंग उसके लिए क्यू का काम कर रही थी। स्क्रॉलिंग में कई अलग अलग मूवी आने से उसमें कोई एक मूवी देखने की इच्छा जागती थी, जो उसके लिए क्रेविंग का काम करती। फिर वो एक मूवी देखता, यानी रिस्पॉन्स करता, जिस वजह से वो लेट नाइट सोता। और फाइनली मूवी देखने से उसे एज अ रिवॉर्ड खुशी मिलती। वो लेट नाइट सोता और इसलिए सुबह लेट उठता। ऑथर जेम्स क्लियर ने उसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की नई आदत को अपनाने के लिए हैबिट साइकिल को चेंज करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हर रोज़ रात को 10 बजे ही तुम अपने रूम की लाइट ऑफ कर देना, मोबाइल अपने बेड से दूर रखना। इससे एक एनवायरनमेंट बनेगा जो तुम्हारे लिए क्यू का काम करेगा, इशारा देगा कि जल्दी सो जाओ। उसके बाद बेड पर लेट जाना, इससे तुम्हारे अंदर सोने की डिज़ायर जागेगी, यानी क्रेविंग होगी। सोने से पहले मॉर्निंग 6 बजे का अलार्म लगा देना, ताकि तुम्हें सुबह जल्दी उठने का क्यू मिले और क्रेविंग हो। अलार्म सुनते ही बेड से उठकर शावर ले लेना, यानी रिस्पॉन्स करना। जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने के बाद उस दिन अपने आप को मनपसंद चॉकलेट खिलाकर रिवॉर्ड देना, जिससे तुम्हारे माइंड को खुशी मिलेगी और वो अगले दिन फिर इस साइकिल को रिपीट करेगा। और लगातार ऐसा करते रहने से ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, आप भी इस सेम तरीके को अपनाकर किसी भी बैड हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं और नई आदत को अपना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।